हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए आज शुरू करते हैं गणित मंजरी का चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। चैप्टर 1, 2, 3 आई होप अभी तक स्कूल में हो गए होंगे एंड इट्स क्वाइट लेट टू पिक देम अप। सो राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 4 दैट इज एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी समझने से पहले ये समझते हैं कि एक एल्जेब्रा या एक पॉलिनोमियल क्या होता है। What do you mean by a polynomial or an algebraic expression? इन दोनों का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं एंड देन लेट्स टेक अप द आइडेंटिटीज। पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, जिसमें आपको कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स एक साथ दिखाई देंगे। बट कंडीशन क्या है कि जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और ना ही उसकी पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है या फ्रैक्शन है तो उसे हम पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट कैटेगराइज्ड एज अ पॉलिनोमियल इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन और इज नेगेटिव, राइट। तो चलिए मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स लिख के दिखाती हूँ। मैंने लिखा है 4x² + 7। इट इज़ हैविंग कॉन्स्टेंट्स एज वेल एज वेरिएबल्स, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो वेरिएबल की पावर 2 है विच इज़ अ होल नंबर। मैंने लिखा है 3x³ - 5x परफेक्ट। वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1, दैट इज़ होल नंबर। अगर मैंने लिख दिया x - √x, नाउ मैं कहती हूँ कि ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 विच गिव्स पावर इन फ्रैक्शन, सो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा x - 1/x, इसको भी अगर मैं x को ऊपर लेकर आऊँगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी विच विल अगेन नॉट बी अ पॉलिनोमियल। तो पहले बस ये एक बेसिक पता होना चाहिए आपको कि पॉलिनोमियल क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ अप दिया व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। नाउ लेट्स start with the chapter that is understanding या exploring algebraic expressions। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 8th की ही 2 आइडेंटिटीज़ हैं। लेट्स टेक देम अप। सबसे पहली है सबसे बेसिक आइडेंटिटी जो हम 8th में पढ़ते हैं, दैट इज़ a + b²। क्या होता है ये? a² + b² + 2ab। आप a² + 2ab + b² भी बोल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एडिशन में, राइट। सो a + b² क्या होता है? a² + b² + 2ab। सिमिलरली हमने a - b² भी 8 में पढ़ा हुआ है, दैट इज a² + b² - 2ab। तो सबसे पहले हम इन्हीं 2 आइडेंटिटीज़ को पूरी तरह अच्छे से समझ रहे हैं। एनसीईआरटी के यानी गणित मंजरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं बेसिक सा क्वेश्चन ले रही हूँ। मेरे पास है x + 5² मुझे x + 5² की वैल्यू यानी कि इसको एक्सपैंड करना है। एग्जाम में लिखा हुआ यही आएगा, एक्सपैंड। एक्सपैंड करने का मतलब क्या है कि आपको देखना है कि क्या कोई आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी बन रही है तो उसको अप्लाई करके इसको खोल के इस फॉर्म में लिखना है। आपको इस फॉर्म में दिया होगा, आपको इस फॉर्म में लेकर आना है। यू हैव टू एक्सपैंड इट, यानी कि आपको इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो x + 5² अब अगर आप देखो तो ये पहली वाली आइडेंटिटी को मैच कर रहा है। इसमें a की जगह मुझे x दिया हुआ है, b की जगह मुझे 5 दिया हुआ। तो आइडेंटिटी क्या है? a + b² इज a² + b² + 2ab। तो हमारे पास x + 5² है, a की जगह डलेगा x, b की जगह डलेगा 5, यहाँ पे भी 2 × x × 5, x का स्क्वायर रहेगा x², 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 × 5 10 और साथ में x। तो x + 5² कम्स आउट टू बी x² + 25 + 10x। ईजी चीज़ है, कुछ मुश्किल नहीं है, इसको 8 में भी किया हुआ है हम लोगों ने। तो x + 5² को एक्सपैंड किया, उसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करी, a हो गया x, b हो गया 5, a² + b² + 2ab गिव्स मी x² + 25 + 10x। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल।
अब मैं ले रही हूँ y माइनस टू होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेकेंड वाली आइडेंटिटी को मैच कर रहा है, जिसमें मुझे a क्या है y और b क्या है 2। तो आइडेंटिटी क्या कहती है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो y माइनस टू होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2, यानी वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमारा b2 होगा, b माइनस 2 नहीं होगा। हमें यहाँ पे दोबारा माइनस पुट नहीं करना है, आइडेंटिटी ऑलरेडी माइनस के हिसाब से ही बनी हुई है। आइडेंटिटी ऑलरेडी a माइनस बी होल स्क्वायर जिसमें ऑलरेडी माइनस कंसिडर किया गया है, तो इसलिए आपका b2 होगा, b माइनस 2 नहीं होगा। बच्चे ये बहुत गलती करते हैं कि b को माइनस 2 डाल देते हैं। नो, आइडेंटिटी में ऑलरेडी आपका माइनस साइन इंक्लूड किया गया है, कंसिडर किया गया है, तो आपको दोबारा नेगेटिव साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद गणित मंजरी के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक्सरसाइज सेट 4.1 जो दिया हुआ है आपके पेज नंबर 71 पे गणित मंजरी के, जो आपकी नई मैथ्स की बुक है उसका पेज 71, एक्सरसाइज सेट 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, क्या लिखा है क्वेश्चन में, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसे यूज करके आपको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड द फॉलोइंग। अभी मैंने बताया एक्सपैंड करने का मतलब क्या है कि जो भी आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी है उस पर आपने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो सबसे पहला पार्ट 7x प्लस 4y होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर ही है, लेकिन a क्या है हमारा यहाँ पर 7x, b है 4y। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या लगेगा इसमें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हो, परफेक्टली करेक्ट, कोई मार्क्स नहीं कटते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वन एंड द सेम थिंग। ये हो जाएगा आपका 49x स्क्वायर। नाउ 2 7 क्या हो जाएगा 14, 14 4 हो जाएगा 56 xy प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16, साथ में y स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, अब फ्रैक्शन में आ गया 7/5x प्लस 3/2y होल स्क्वायर। फिर हमें दिख रहा है कि हमें a की जगह दिया है 7/5x, b की जगह दिया है 3/2y। आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर यानी 7/5x पूरे का स्क्वायर। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब सिर्फ x का स्क्वायर हो रहा है, बट नहीं, ये हमारा पूरा a है और पूरे a का स्क्वायर हो रहा है, तो इट हैज़ टू बी इन ब्रैकेट। मैथ्स में बेटा ब्रैकेट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मैथ्स में अगर ब्रैकेट आपने नहीं डाला या गलत डाल दे तो मतलब ही बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा a है, उसका स्क्वायर 7/5x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3/2y का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए अब देखते हैं इसको। 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर, नीचे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, साथ में y स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो एक ऊपर है एक नीचे, तो कैंसिल हो जाएगा। 7 3s are 21, साथ में xy, नीचे बचा 5। आई एम रिपीटिंग दिस पार्ट। ये वाला हमारा a था 7/5x, b था 3/2y। आइडेंटिटी के हिसाब से a स्क्वायर इसका पूरे का स्क्वायर इसलिए ब्रैकेट, प्लस b स्क्वायर इसका पूरे का स्क्वायर इसलिए ब्रैकेट, प्लस 2ab। अब पूरे का स्क्वायर यानी जो भी लिखा है ब्रैकेट के अंदर सबका स्क्वायर,
तो 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर, नीचे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, साथ में y स्क्वायर। अब ये सारे मल्टीप्लाई और इसमें से एक 2 ऊपर एक नीचे, तो ऑब्वियसली कैंसिल हो गया। 7 3 से 21, एक्स वाई, नीचे बचा 5। ये आ गया आपका आंसर। चलिए लेट्स लुक एट द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं अब। थर्ड पार्ट है डेसिमल में 2.5p प्लस 1.5q होल स्क्वायर। बहुत बच्चे डेसिमल हटा के नीचे 10 ले लेते हैं। काम बेटा बहुत ख़राब कर लोगे, इतने लंबे लंबे फ्रैक्शन कर लोगे, सबकी स्क्वायरिंग में फिर सिंप्लीफाई करने में बहुत गलती होती है। इसलिए देखो अब हम 9th क्लास में हैं, हमें हैबिट डालनी पड़ेगी डेसिमल्स को हैंडल करने की। डेसिमल्स में ही सॉल्व करेंगे इसको। तो आइडेंटिटी तो वही है हमारी, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबसे पहला काम अपना a और b आइडेंटिफाई करना है। a क्या है हमारा 2.5p, b क्या है हमारा 1.5q। सबसे पहला काम यही आइडेंटिफाई करना है। अब आ गया a स्क्वायर आइडेंटिटी के हिसाब से, यानी 2.5p स्क्वायर, ब्रैकेट्स, अगेन आई एम सेइंग ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रैकेट क्यों? क्योंकि ये पूरा मेरा a है, इस पूरे का स्क्वायर होना है, तो इसलिए ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगेगा। प्लस बी स्क्वायर, अब ये पूरा b है इसलिए ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब भाई देखो सबने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा है 8th में, बट चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 25 का स्क्वायर वैसे 625 होता है, बट ये 2.5 है। जब स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस पे चला जाएगा। नंबर में डेसिमल 1 प्लेस पर है, स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लेस पे जाएगा, राइट। तो दिस विल बी 6.25 और साथ में p स्क्वायर। सिमिलरली 15 का स्क्वायर होता है 225, डेसिमल 1 प्लेस पर है, स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लेस पे जाएगा। साथ में आ गया q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करना, देखो थोड़ी सी सिंपल करेंगे। 2.5 यानी 2.5, 2.5 इंटू 2, 2.5 का डबल 5, 2.5 इंटू 2 करके देखो, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी ओवर, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, डेसिमल लग गया 1 पे, क्या बचा 5। तो 2 इंटू 2.5 इज 5, 5 इंटू 1.5, 5 5 75, 2 कैरी ओवर 7.5, तो 7.5 PQ। देखो ये मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल्स की स्क्वायरिंग, ये सब अच्छे से आना चाहिए, ये आपकी बेसिक मैथ्स का पार्ट है, ठीक है। तो a क्या हो गया हमारा 2.5p, b हो गया 1.5q, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर हुआ 6.25, साथ में p स्क्वायर, इसका स्क्वायर हुआ 2.25, साथ में q स्क्वायर। इसको हमने सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 7.5 PQ। दिस इज योर आंसर। चलिए फोर्थ पार्ट, 3/4s प्लस 8t होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a और b आइडेंटिफाई करेंगे। a है हमारा 3/4s, b है हमारा 8t। सबसे पहला काम यही है कि आपको a और b आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिटी के हिसाब से a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन के साथ आइडेंटिटी लिख के नहीं आते हैं तो आपका हाफ या 1 मार्क कभी कट हो सकता है। दैट मीन्स यू विल डेफिनेटली लूज मार्क्स अगर आप आइडेंटिटी मेंशन नहीं कर रहे हो अपने सॉल्यूशन में, राइट। तो a स्क्वायर यानी कि 3/4s का स्क्वायर, फिर ये पूरा a है तो इसलिए पूरे ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर 8t का स्क्वायर प्लस 2ab। अब 3 का स्क्वायर 9, s का s स्क्वायर, नीचे 4 का स्क्वायर आया 16, 8 का स्क्वायर 64, साथ में t स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कटेगा ये और फिर ये भी 2 से कट जाएगा, 3 4 ज़ा 12st, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आ गया आपका आंसर फोर्थ पार्ट का। चलिए लेट्स टेक अप द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है x प्लस 1/2y होल स्क्वायर। चलिए फिर वही बात, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमने a और b। तो a क्या है x, b है हमारा 1/2y, ठीक है जी। चलो आइडेंटिटी क्या कहती है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर इसलिए ब्रैकेट,
प्लस 2ab। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे तो 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा x अपॉन y। दिस इज योर फाइनल आंसर। a क्या है हमारा x, b है हमारा 1/2y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिक्स्थ पार्ट 1/x प्लस 1/y होल स्क्वायर। सबसे पहला काम a और b आइडेंटिफाई करना। a है 1/x, b है 1/y। एक बार ये आपको समझ में आ गए क्वेश्चन तो इससे आसान क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं 9th में। दिस आर द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9th। चलिए आइडेंटिटी दोबारा लिख रही हूँ मैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर यानी 1/x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/y का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 1 का स्क्वायर 1, नीचे x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ 2 इंटू 1 इंटू 1 2, नीचे x इंटू वाई एक्स वाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ ख़त्म होता है हमारा क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज सेट 4.1 का। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। अब मुझे पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में 64 का स्क्वायर निकालना है यूजिंग द आइडेंटिटी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 60 प्लस 4 को मैं 60 प्लस ऐसे लिख सकती हूँ ना, 64 को 60 प्लस 4। तो मुझे 64 का स्क्वायर चाहिए, तो मैंने उसको ब्रेक कर लिया 60 प्लस 4 का स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। a क्या है 60, b क्या है 4। आइडेंटिटी क्या कहती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। 64 को मैंने ब्रेक करा 60 प्लस 4 में। अब ये बन गया a, ये बन गया b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 60 का स्क्वायर हुआ 3600, 6 का 36, 1 0 तो 2 0 हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर हुआ 16, इसको सॉल्व करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 और साथ में 0। अब इसको ऐड करना है 3600, 16 एंड 480। क्या आ जाएगा ये 4096। तो हमारा 64 का स्क्वायर आ गया 4096। ठीक है जी। चलिए लेट्स टेक अप द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 105 का स्क्वायर। सेकंड पार्ट में हमें 105 का स्क्वायर निकालना है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी। अब देखो इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, 100 प्लस 5 में, राइट। तो मेरा a हो गया 100, मेरा b हो गया 5। फिर लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आ जाएगा इसमें, a स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी। 100 का स्क्वायर 4 0 हो जाएंगे 10,000। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 और 100,000। इसको ऐड करेंगे 11025। ये आ गया आपका 105 का स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट 205 का स्क्वायर। अब करना है हमें 205 का स्क्वायर। फिर वही बात, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे देखो, 200 प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसमें मेरा a हो गया 200, b हो गया 5। आइडेंटिटी के हिसाब से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a का स्क्वायर हुआ 200 का स्क्वायर, b का स्क्वायर हुआ 5 का स्क्वायर, 2ab। चलिए 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 0 हैं तो स्क्वायर में आ जाएंगे 4 0। 5 का स्क्वायर हुआ 25, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 और 200 दैट इज़ 2000। ऐड करेंगे तो 42025। ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये पहली एक्सरसाइज जो आपकी गणित मंत्री की है, ये आपका एक ब्रश अप था, एक रिवीजन थी आपकी 8th क्लास की आइडेंटिटी की, राइट। आई होप ये क्लियर है सबको। डू सेंड मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।